हेलो फ्रेंड्स, अद्विक ज्ञान मस्ती में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो अपना अपलोड किया था हिंदी का, और कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मैं अब आगे वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, और इसके वजह से मुझे काफ़ी खेद है। और जो आगे का मैं फर्स्ट वीडियो में मैंने तत्पुरुष समास तक आपको बताया था, उसके एग्ज़ाम्पल बताए थे, और आगे हम आज बात करेंगे तत्पुरुष समास के भेद। क्योंकि कोई कोई एग्ज़ाम में ये भी पूछ देता है, जैसे यश प्राप्त दे दिया, आपको पूछ दिया कि ये कौन से तत्पुरुष समास का एग्ज़ाम्पल है। तो जब आप तत्पुरुष समास के अंदर के भेद पढ़े रहेंगे तभी आप उसको बता पाएंगे और आसानी से उसको ट्रिक लगा पाएंगे। तो आइए हम देखते हैं तत्पुरुष समास के भेद। पहला है कर्म तत्पुरुष। इसका कारक चिन्ह होता है को। पहले आइए हम समझ लेते हैं कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं। हिंदी में हमारे 8 कारक चिन्ह होते हैं। इसमें संबोधन को नहीं लिया जाता है। संबोधन के अंतर्गत में अरे हो का प्रयोग होता है और इसको समास के अंतर्गत नहीं लिया जाता है। और कारक चिन्ह में 8 कारक चिन्ह कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध में क्या होगा का, की, के, ना, नी, ने। अधिकरण में क्या है कारक चिन्ह इसके में, पर, पे। और फिर आइए पहला देखते हैं कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष का कारक चिन्ह होता है को। इसमें हम जब भी समास विग्रह करते हैं, जब भी समास विग्रह करते समय उसमें को शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसका बोध होता है, तो वो हम समझ लेते हैं वो हमारा कर्म तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। जैसा पहला है एग्जाम्पल, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, यश को प्राप्त। तो को हमारा कारक चिन्ह है, तो इससे हम समझ जाएंगे ये हमारा कर्म तत्पुरुष के एग्जाम्पल है। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ यानी गांव को गया हुआ। सर्वप्रिय, सबको प्रिय, सर्वप्रिय यानी सबको प्रिय। दूसरा है हमारा करण तत्पुरुष। इसका कारक चिन्ह होता है से, और ये जो होता है हमेशा साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। साधन के रूप में कैसे, जैसे किसान हल से खेत जोतता है, तो हल उसका करण है यानी साधन है। तो वह हमेशा क्या किस में लेंगे हम, जब जैसे साधन का प्रयोग होगा तो हम आँख बंद करके लगा देंगे कि ये हमारा कर्ण तत्पुरुष के एग्जाम्पल है। जैसे राम ने रावण को धनुष से मारा या बाण से मारा, तो बाण उसका साधन है, तो वो भी हमारा कर्ण तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। और कर्ण तत्पुरुष के जो एग्जाम्पल है, हस्तलिखित, हाथ से लिखित यानी हस्त से लिखित। हाथ हमारा साधन है और उससे हम लोग लिखे हैं, तो ये हमारा हस्तलिखित हो गया, ये करण तत्पुरुष के अंतर्गत। भूख मरा, भूख से मरा। मन चाहा, मन से चाहा। और संप्रदान, संप्रदान का प्रयोग हमेशा दान के अर्थ के रूप में किया जाता है। जब किसी को दान देने के अर्थ में हम हमेशा संप्रदान का ही प्रयोग करते हैं। और इसका कारक चिन्ह होता है के लिए। गौशाला, गौ के लिए शाला। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। परीक्षा उपयोगी, परीक्षा के लिए उपयोगी। प्रतीक्षालय, प्रतीक्षा के लिए आलय। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। ये जो भी हमने सारे एग्जाम्पल लिए हैं, ये किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इसीलिए मैंने जो भी एग्ज़ाम्पल जो ईयर में, प्रीवियस ईयर में पेपर में पूछा गया है, वो सारे एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे नोट किए हुए हैं। आइए चौथा देखते हैं इसका तत्पुरुष समास का। चौथा है अपादान तत्पुरुष, यानी इसका कारक चिन्ह होता है से। इसका अर्थ इसका से का अर्थ जब होगा तब हमेशा अलगाव के अर्थ में किया जाएगा। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से जब पत्ते गिर जाते हैं तो वापस पेड़ पे नहीं जाते हैं, हमेशा के लिए उससे अलग हो जाते हैं, तो वहाँ पे हम अपादान तत्पुरुष का प्रयोग करते हैं। फिर ऋण, इसका एग्जाम्पल देखिए, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त।
रोग मुक्त, रोग से मुक्त, रोग से मुक्त यानी रोग से वो हमेशा के लिए मुक्त हो गया। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, वो आँख से मतलब अंधा है, नेत्रहीन है। पांचवा आप देखिए संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष क्या होता है? का, की, के, ने, नी, ना, ये हमारे संबंध तत्पुरुष के कारक चिन्ह है। जब हम समास विग्रह करते हैं तो इन्हीं सब कारक चिन्हों का समास विग्रह करते समय इसका प्रयोग किया जाता है। पहला है प्रेम सागर, प्रेम का सागर। देव मूर्ति, देव की मूर्ति। दिनचर्या, दिन की चर्या। प्रजातंत्र, प्रजा का तंत्र। राजपुत्र, राजा का पुत्र। फिर हमारा है ये लास्ट तत्पुरुष समास का फॉर्मूला 6 है, जो वो है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष का कारक चिन्ह होता है में, पर, पे। और जब हम उसका समास विग्रह करते हैं और जब इन्हीं तीनों कारक चिन्हों का इसमें प्रयोग समास विग्रह करते समय इसका प्रयोग किया जाता है तब वो हमारे अधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। पहला है आप बीती, इसके एग्जाम्पल है। पहला है आप बीती, आप पर बीती। पर यह हमारा कारक चिन्ह है। पेट दर्द, पेट में दर्द, ये हमारा कारक चिन्ह है में। शोक मग्न, शोक में मग्न। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। दानवीर, दान में वीर। आपको मेरा पर्स समास हमारा ख़त्म होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट समास शुरू होता है, वो है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है? आइए हम छोटे से उसमें अर्थ में जानते हैं कि आसानी से पहचानने के अर्थ में, उसके बाद हम उसकी परिभाषा को डिफाइन करेंगे। जैसे कर्मधारय समास क्या होता है? कर्मधारय समास वो समास होता है जिसमें पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। अब आइए बात ये होती है कि विशेषण क्या है और फिर विशेष्य क्या होता है। विशेष, इसको समझने के लिए विशेषण और विशेष्य को जानना अति आवश्यक है। विशेषण वो होता है जो किसी की विशेषता बताए, उसे हम विशेषण कहते हैं। जो किसी की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे काली गाय, तो काली जो है वो गाय की विशेषता है, तो इसी तरह वो हमारा विशेषण हो गया। काली हमारा क्या हो गया? विशेषण हो गया। और दूसरा क्या है? विशेष्य। किसी विशेष, दूसरा हमारा है विशेष्य। विशेष्य क्या है? जिसकी विशेषता विशेषण बताता है वो विशेष्य कहलाता है। यानी जिसकी विशेषता विशेषण बताए वो हमारा विशेष्य कहलाएगा। और आइए फिर हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। परिभाषा क्या है हमारा? जिस समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब देखिए, और प्रथम पद जैसे ये प्रथम पद हो गया और ये हमारा, ये प्रथम पद हो गया, ये हमारा उत्तर पद है। और फिर नोट एक लिख लीजिए, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जब हम इसका समास विग्रह करते हैं तो दूसरे पद की तुलना में या है जो के समान विग्रह करते समय विग्रह चिन्ह ये सब का प्रयोग किया जाता है। विग्रह करते समय ये सब आए, या है जो के समान, तो वो हमारा समझ जाएंगे कि वो हमारा कर्मधारय समास के अंतर्गत आ रहा है। फिर उसका उदाहरण देख लेते हैं। ये सारे एग्जाम्पल हमारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जैसे चरण कमल। चरण कमल में जो ये पहला है प्रथम पद और जो दूसरा पद है, चरण कैसा है? कमल के समान है। तो चरण की विशेषता कौन बता रहा है? कमल। तो इसका जब हम समास विग्रह करते हैं तो कैसे होता है? कमल के समान चरण। फिर दूसरा है चंद्रमुख। चंद्र यानी चांद के समान मुख। कमल नयन, कमल के समान नयन। लाल मणि, लाल है जो आ रहा है ना,
तो ये लाल है जो मड़ी, ये हमारे सारे कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं। अधमरा, आधा है जो मरा। महापुरुष, महान है जो पुरुष। महात्मा, महान है जो आत्मा। महात्मा क्या है? महान है जो आत्मा की विशेषता बता रहा है कि महान है आत्मा। तो ये हमारा क्या हो गया? कर्मधारय समास। अब जैसे अधमरा कैसा है? आधा मरा, तो आधा मरा यानी उसकी विशेषता को बता रहा है, तो ये हमारा ये भी कर्मधारय समास हो। लाल मड़ी, लाल उसकी विशेषता है, मड़ी की विशेषता है लाल, इसलिए लाल मड़ी। फिर वैसे ही आपका कमल नयन, कमल के समान नयन, और नयन की विशेषता को बता रहा है, कमल के समान है आपका नयन। लोग नहीं कह देते हैं कि आपके तो आँखें कमल के समान, मतलब कमल जैसी सुंदर है, तो वही यहाँ पे है, कमल के समान नयन। महापुरुष यानी पुरुष की विशेषता बता रहे कि वो महान है, तो वो हमारे ये सारे जो एक दूसरे की प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता को बताते हैं, तो वो सारे हमारे कर्मधारय समास के अंतर्गत। आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।